नमस्ते, मैं जयपाल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछले वीडियो को जो आपने प्यार दिया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आज बात करने वाले हैं जो मोस्टली क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है कि सर इस समय हमको फर्स्ट पेपर के साथ में क्या मेंस एग्जाम जो कि जनवरी में होने की बात हो रही है उसकी भी तैयारी साथ में करनी चाहिए या फिर केवल और केवल जुलाई वाले एग्जाम पर ही हमें फोकस करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा कि अभी जो है वो 2 महीने के आसपास का समय रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप केवल और केवल फर्स्ट पेपर पर जो है वो ध्यान अपना पूरा लगाए। सेकंड पेपर के लिए आपको जुलाई के बाद में 5 से 6 महीने का समय जरूर मिलेगा और 5 से 6 महीने के अंदर आराम से बहुत अच्छे तरीके से आप जो है वो सेकंड पेपर की यानी मेंस पेपर की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। इसलिए अभी जो है आपको केवल और केवल फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी चाहिए। फर्स्ट पेपर को तैयार करते समय भी थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया जा सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए पढ़ने में डिफिकल्ट हो सकते हैं उनको आप छोड़ सकते हैं। जैसे कि हिंदी में देखिए आप पर्यायवाची शब्द आप मोस्टली याद नहीं कर सकते हैं, इतने सारे शब्द हो जाते हैं कि आप उनको याद नहीं रख पाते, तो उस टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं। संस्कृत के अंदर अलंकार जैसा टॉपिक ऐसा है जो केवल संस्कृत बैकग्राउंड वाले बच्चों को ही समझ में आता है, दूसरों को समझ में नहीं आता है। इस वजह से आप संस्कृत में अलंकार जैसे टॉपिक को छोड़ सकते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी कि आपको किस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक इतने वाइड लगते हैं, इतने हार्ड लगते हैं कि आप उनको अच्छे से कवर नहीं कर सकते या फिर कवर करने के बाद में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है, तो उन कुछ टॉपिकों को आप स्किप कर सकते हैं। साइको के अंदर आपको यदि कोई समझ में नहीं आता है तो वो चीज़ें याद करने जैसी हो या फिर किसी भी कोई टॉपिक हो आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक छोड़े गए जो होने चाहिए वो इंपॉर्टेंट ना हो, उनसे एक आध क्वेश्चन आता हो, उनको छोड़ के भी आपका काम चल सकता हो, ऐसे टॉपिक को आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो आपका फर्स्ट पेपर में आपके खुद का सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं साइंस मैथ्स से हूँ तो मेरा सब्जेक्ट है साइंस मैथ्स में से किसी भी टॉपिक को ना छोड़े, या फिर छोड़े तो बहुत मिनिमम 1-2 टॉपिक हो सकते हैं। मेनली आपको ये करना है कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपका सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है, इसलिए फर्स्ट पेपर की तैयारी करते समय आपको अपने सब्जेक्ट पर जो है वो बहुत अच्छा जो है कमांड तैयार करनी होगी, क्योंकि फर्स्ट पेपर एवं मेंस जो जनवरी के अंदर होने वाला है दोनों में आपकी सब्जेक्ट आपके काम आ सकती है। और जो साइको है वो साइको फर्स्ट पेपर और मेंस एग्जाम दोनों के अंदर काम आने वाली है, इसलिए साइको, मेथड और अपनी सब्जेक्ट इनको फर्स्ट पेपर के हिसाब से आपको तैयार नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि आप यही पेपर जो है वो मेंस के लिए तैयार कर रहे हैं, साइको, मेथड और अपना खुद का सब्जेक्ट। जैसे कि एसएसटी वाले हैं वो एसएसटी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, वही हेल्प करने वाली है आपके जनवरी वाले मेंस एग्जाम में। मैं साइंस मैथ्स से हूँ तो साइंस और मैथ्स जो है वो हेल्प करने वाली है जनवरी वाले एग्जाम में। टीचिंग मेथड जो है वो दोनों पेपर के अंदर कॉमन है, पूछी जाने वाली है। साइको जो है वो दोनों पेपर के अंदर पूछी जाने वाली है, तो इनको आप केवल और केवल प्री रीट यानी कि फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग जो है वो तैयार नहीं करना है। आपको यही सोचना है कि ये वाले जो है वो मेंस एग्जाम में भी पूछे जाने वाले सब्जेक्ट है, इसलिए इन पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो मैं यही आशा करूंगा कि आप फर्स्ट पेपर की ही तैयारी अभी करें, लेकिन जो पोर्शन जो सब्जेक्ट आपके फर्स्ट पेपर एवं सेकंड पेपर में कॉमन है उनकी तैयारी आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि वो फर्स्ट पेपर एवं सेकंड पेपर दोनों में पढ़ने लायक चीज़ें हैं और वो आपका सिलेक्शन करवाएगी। रही बात जीके की, क्योंकि साइंस मैथ्स वाले बच्चे जो है वो जीके भी साथ में कर रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए जब तक आपका जुलाई वाला एग्जाम जो है वो रीड का नहीं हो जाता तब तक आप जीके को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद में 5 से 6 महीने मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी हो सकती है। और कुछ ये पूछ रहे थे कि क्या सर घर पे रहकर के तैयारी की जा सकती है या फिर तैयारी करने के लिए बड़े शहर में जाना जरूरी है। तो मैं कहूँगा कि यदि आपकी घर पे आसानी से तैयारी हो रही है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आपका मन लग रहा है, तो आराम से घर से आप कर सकते हैं, नहीं तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर किसी ना किसी आप विकल्प के रूप में किसी विकल्प को चुन सकते हैं।